गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपने महासागरीय धाराएं चल रही थी और हमने बोला था प्रशांत महासागर पढ़ेंगे पीछे, तो आज हम प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर की धाराएं, वही उत्तरी प्रशांत की और दक्षिणी प्रशांत की, वही ठंडी गर्म। ठीक है, तो जो हमने हिंद और अटलांटिक महासागर में धाराएं पड़ी थी, जैसे गर्म पड़ी थी, ठंडी पड़ी थी, हिंद में भी पड़ी थी, उत्तरी उसकी पड़ी थी, दक्षिणी की पड़ी थी, ये सारी चीज़ें अपन क्या है पढ़े। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में अपन पहले बात करेंगे उत्तरी प्रशांत की। किसकी बात करेंगे? उत्तरी प्रशांत की, राइट। और उत्तरी प्रशांत में पहली जो धारा होगी वो होगी उत्तरी विषुवतीय धारा। पहली तो देखो तो ये क्या है, पहली धारा जो है उत्तरी विषुवतीय धारा, ये धारा जो आरंभ होती है ये 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, इसमें देखेंगे अपन पहली में उत्तरी विषुवतीय धारा, तो ये यहाँ से मध्य अमेरिका वाले मिडिल पार्ट से ऐसे चलती है और ये यहाँ पर ऐसे बढ़ती हुई कहाँ तक आती है? फिलीपींस तक आती है। कहाँ तक आती है? ये फिलीपींस तक। ये फिलीपींस कहाँ तक आती है? फिलीपींस तक आती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी विषुवतीय धारा। फिर आती है नेक्स्ट धारा किरोशिमा। किसकी? किरोशिमा। किरोशिमा की धारा। अब ये फिलीपींस से ऐसे ये गर्म धारा है ना, ऐसे चलती हुई कहाँ तक पहुंच जाती है? ये यहाँ पर मान लो ताइवान हुआ है, जापान। इसको बोलते हैं किरोशिमा की धारा। क्या बोलते हैं इसको? किरोशिमा की धारा बोलते हैं। देखो ये इसका ही विस्तार है, यहाँ से यहाँ आई कहाँ तक? फिलीपींस तक। तब तो बोला इसको उत्तरी विषुवतीय धारा, राइट। उसके बाद फिलीपींस के सारे ऊपर गई तो ताइवान एंड जापान के तट तक जब पहुंची तो इसको नाम दिया था किरोशिमा की धारा। क्या नाम दिया था? किरोशिमा की धारा।
उत्तरी प्रशांत की धारा। अब ये धारा ऐसे इस तरह से यूं, इस तरह से ये बढ़ गई और ये आ गई, ये धारा। इस धारा को क्या बोला? उत्तरी प्रशांत धारा। क्या बोला था? उत्तरी प्रशांत धारा। फिर आती है साहब चौथे नंबर की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। अब यह धारा धीरे धीरे बढ़ती हुई कैलिफोर्निया के सारे सारे कहाँ उतर जाती है? नीचे की तरफ उतर जाती है। तो उसे क्या कह दिया? कैलिफोर्निया की धारा। उसके बाद में आती है अलास्का, अलास्का की धारा। यही धारा क्या होती है? घड़ी की सुई के विपरीत घूम जाती है। इट मींस ऐसे। इसको बोला है अलास्का की धारा। क्या बोला है? अलास्का की धारा। क्या बोल दिया? अलास्का की धारा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये पार्टीशन, ये पार्टीशन एंड ये पार्टीशन अलास्का वाला, यहाँ पर क्या है? वेरिंग जल डमरू। क्या है? वेरिंग जल डमरू, राइट। अब बेरिंग जल डमरू से कहाँ आती है? नीचे की तरफ उतरेगी। तो इट मीन्स नीचे की तरफ उतर रही है तो क्या है? ठंडी है। ऐसे ये जो बेरिंग जल डमरू है, यहाँ ये प्रायद्वीप बन रहा है कमचट का। यहां से ये कैसे उतरती है? इस तरह से उतरती है, ठीक है। तो इसको बोला है, ये ऐसे जो उतर रही है ओयो शिवा की धारा। क्या बोला है? ओयो शिवा की धारा। देखो यहां से ऐसे नीचे उतर रही है। और ये जो सागर है उसको बोलते हैं ओखोष्टक, ओखोष्टक सागर। इसमें धारा प्रवेश तो करी जाती है। अब ओखोष्ट सागर से नीचे जापान के तट होकुंडो तट तक, कहाँ? जापान के होकुंडो तट तक आती है। उसे बोला जाता है ओखोष्टक की धारा। क्या बोला जाता है? ओखोष्टक की धारा। किसकी बोला जाता है? ओखोष्टक की धारा, राइट। क्या बोला जाता है जी? ओखोष्टक की धारा। अब एक धारा यहां से स्टार्ट होती है ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये जो धारा है इसको क्या बोला था? उत्तरी, और इसको बोलेंगे अपन दक्षिणी विश्व धारा। कहाँ से? मिडिल अमेरिका से कहाँ पहुंच रही है ये? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे सारे कहाँ उतर जाती है? नीचे उतर जाती है। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की धारा। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की धारा। फिर ये धारा कहाँ बढ़ जाती है? ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, इधर की तरफ बढ़ जाती है पश्चिम पवनों के प्रभाव से। पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ गई तो ये ऐसे बढ़ जाती है धारा। इस तरह से ये धारा बढ़ जाती है। तो इसको बोला जाता है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा। और ये धारा धीरे धीरे पेरू के तट के सारे, ये पेरू है, ये लीमा, और ये क्या हो गया? पेरू के सारे सारे कहाँ पहुंच जाती है? पेरू की लीमा राजधानी हो गई। और ये चिल्ली है, पेरू, ठीक है। सारे सारे ऊपर की तरफ जाती है। इसे पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये थी प्रशांत महासागर की धारा है, राइट। जहाँ तक कोशिश है आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो आपको कहाँ से ध्यान रखना है? यहाँ से ये धारा आरंभ हुई, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तट तक पहुँची। जब तो बोल रहे हैं इसको दक्षिणी विषुवतीय धारा। और जैसे नीचे उतरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के सारे सारे, तो इसे ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी धारा कहा। ये आगे बढ़ी यूँ, इस तरह से आगे आए तो इसे दक्षिणी प्रशांत की धारा कहा। इसे दक्षिणी प्रशांत की धारा, राइट। और ये ऐसे पेरू के तट के सारे सारे कहाँ चढ़ रही है? ऊपर चढ़ रही है। तो इसको बोल दिया क्या? पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। तो देख लो ये अलास्का वगैरह ये धाराएं हो गई,
ये तो थी किसकी, उत्तरी की, और ये कौन सी थी, दक्षिणी की, राइट। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।